चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। n टर्म्स तक का सम ये दिया हुआ है। फाइंड इट्स 20 टर्म, इसका 20 टर्म क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Sn से डिनोट करेंगे जो कि दिया है 5n² 2 प्लस का 3n/2। तो हमें इसका 20 टर्म यानी ये 20 निकालना है। तो हमारे पास देखिए, तो याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, an इक्वल टू में क्या था, वो Sn माइनस Sn-1 था ना। तो अगर मैं यहाँ पे 20 रख दूँ तो हो जाएगा S20 माइनस का S20-1, यानी कि A20 निकालने के लिए आपको S20 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, S19 को। यानी कि पहले इसमें 20 और 19 रख के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले S20 निकालते हैं। तो 5 इंटू में 20 का स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3 इंटू में 20/2, ये कट जाएगा 10 टाइम्स में। यहाँ 5 इंटू में 400 और बाई में 2 और प्लस का ये 30, ये कट जाएगा 200 टाइम्स में। तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस का 30, यानी कि S20 यानी 20 टर्म का सम जो आ गया वो 1030 आ गया। अब 19 टर्म का सम निकालते हैं S19। तो इसमें 19 रख देंगे। 5 इंटू में 19 का स्क्वायर बाई में 2 और प्लस का 3 इंटू में 19 और बाई में 2। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 5 इंटू में 361 और बाई में 2 और प्लस का 57/2। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 5 6 5 30, 3 5 3 15 और 3 18 और बाई में 2 और प्लस का 57/2। ऐड कर लेते हैं एलसीएम लेके दोनों को। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1862 और बाई में 2 कट जाएगा 931। देयरफॉर A20 इक्वल टू में हो जाएगा S20 माइनस का S19। तो S20 कितना है 1030 और ये आपका है 931। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 99 आ जाएगा आपका 20 टर्म। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP दिया हुआ है, गिवन बाय Sn इक्वल टू 3n² + 2n। डिटरमाइन द AP हमें फाइंड करना है, यानी कि AP निकालना होगा। तो पहले an निकालना होगा तब ना AP निकलेगा। एंड इट्स 15 टर्म, इसका 15 टर्म में निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया है Sn इक्वल टू में 3n² प्लस का 2n। तो पहले Sn-1 निकाल लीजिए n निकालने के लिए। चलिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में n-1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में n-1। सब्ट्रैक्ट करता है 3 इंटू में, इसका फॉर्मूला लग जाएगा a-b का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आ जाएगा और प्लस में 2n हो जाएगा यहाँ पे 2n माइनस का 2। यहाँ सॉल्व करते हैं 3n² माइनस का 6n प्लस का 3 और प्लस का 2n माइनस 2। तो Sn-1 क्या आ गया यहाँ पे, वो 3n² माइनस का 4n और प्लस का 1 हो जाएगा। अब नाउ an निकालते हैं। तो an इक्वल टू में मैंने प्रॉपर्टी आपको बता रखा है Sn माइनस का Sn-1। चलिए अब इसमें रखते हैं। तो an इक्वल टू में Sn क्या था 3n² प्लस का 2n और माइनस Sn-1 3n² माइनस का 4n और प्लस का 1। ठीक है, तो an इक्वल टू में हो जाएगा 3n² प्लस का 2n माइनस 3n² प्लस का 4n माइनस 1। 3n² से 3n² कैंसिल हो गया। nth टर्म जो आ गया वो आपके पास 6n और माइनस का 1 आ गया, 6n माइनस का 1 आ गया। तो अब यहाँ से हमें AP निकालने के लिए कह रहा है। तो AP निकालने के लिए हमें 4 टर्म निकाल लेते हैं, कम से कम 1 रख देते हैं। पुट n इक्वल टू में 1, तो आ जाएगा 6 इंटू में 1 माइनस का 1, 6 माइनस का 1 डेट मीन्स 5। 2 रखते हैं, पुट n इक्वल टू में 2। तो 6 इंटू में 2 माइनस 1, 12 माइनस का 1 आपका 11 आ जाएगा। फिर अब लिखते हैं पुट n इक्वल टू में 3। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो A3 इक्वल टू में 6 इंटू में 3 माइनस का 1, 18 माइनस का 1 यानी कि आ जाएगा 17। फिर हो जाएगा पुट n इक्वल टू में 4। तो A4 फोर्थ टर्म हो जाएगा 6 इंटू में 4 माइनस का 1, तो 24 माइनस का 1 यानी कि 23। तो देयरफॉर हमें जो AP निकालना था वो आ गया ना। AP के टर्म्स देखिए क्या है
5, 11, 17, 23 और फिर क्या पूछ रहा है इसका, इस एपी का 15th टर्म पूछ रहा था क्या, हाँ 15 टर्म भी पूछ रहा है। नाउ इसका 15 टर्म क्या होगा, तो ये a प्लस का 14d, ए प्लस का 14d, या फिर आप ए डी यहाँ से निकाल के रख सकते हो, ए का 5 और डी का यहाँ पे कितना है 6, या एक और काम करो ना, ए प्लस का 14d करने से अच्छा है जो आपका ए एन दिया था ना, ये इसी में 15 रख दो, तो 6 इंटू में 15 माइनस का 1, ये भी चलेगा, तो 90 माइनस का 1 यानी वो 89 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई एस एन इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म निकालना है एपी का। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम दिया है, एस एन इक्वल टू में लिख दीजिए 2n स्क्वायर प्लस का 5n। तो हमें एपी निकालना है, तो सबसे पहले आपको एस एन माइनस 1 भी निकालना होगा, क्योंकि ए एन इक्वल टू जानते हैं एस एन माइनस -1, तो दोनों का वैल्यू चाहिए ना, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 5 इंटू में n माइनस 1, तो आ जाएगा 2 इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और प्लस का 5n माइनस 5, तो 2n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 2 प्लस का 5n माइनस 5, तो एस एन माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 3। तो हमें ए एन निकालना है, तो ए एन इक्वल टू में आपको मैंने प्रॉपर्टी बताया है एस एन माइनस का एस एन माइनस 1, तो ए एन इक्वल टू एस एन कितना है 2n स्क्वायर प्लस का 5n और माइनस एस एन माइनस 1 2n स्क्वायर प्लस का n माइनस 3। आगे सॉल्व करते हैं, देखिए 2n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 2n स्क्वायर माइनस का n और प्लस का 3, 2n स्क्वायर कैंसिल, nth टर्म आ गया 4n प्लस का 3, तो nth टर्म ही तो निकालना था, ये निकालना। चलिए 3 का 2 नंबर, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के n टर्म्स का सम दिया है, फाइंड द एपी, आल्सो फाइंड इट्स 16 टर्म, तो हमें एपी फाइंड करना है और उसका 16 टर्म भी फाइंड करना है। तो हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसको एसएन से डिनोट करेंगे, वो दिया है 3n स्क्वायर प्लस का 5n। हमें एपी निकालना है, तो पहले nth टर्म पता होना चाहिए, तो nth टर्म के लिए पहले एस एन माइनस 1 निकालना होगा। चलिए इसमें रखते हैं 3 इंटू में n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू में n माइनस 1, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना आएगा, यहाँ 5n माइनस 5, तो एस एन माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा 3n स्क्वायर माइनस का 6n और प्लस का 3 प्लस 5n माइनस 5, तो एस एन माइनस 1 का वैल्यू आ गया 3n स्क्वायर माइनस का यहाँ पर n और माइनस का 2। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हम लोग an पहले निकालते हैं, तो an इक्वल टू में हो जाएगा एस एन माइनस का एस एन माइनस 1। चलिए तो nth टर्म क्या है, वह है 3n स्क्वायर प्लस का 5n और एस एन माइनस 1 आया है 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। चलिए तो n इक्वल टू में हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 3n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 2, 3n स्क्वायर कैंसिल, nth टर्म होगा 6n और प्लस का 2, nth टर्म आ गया। तो हमें इसका एपी निकालना है, तो एपी निकालना तो इसी में बस 1 2 3 4 पुट कर दीजिए, पुट n इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा 6 इंटू में 1 प्लस का 2 यानी कि 6 प्लस का 2 वो 8 हो जाएगा। सेकेंड टर्म तो पुट करते हैं n इक्वल टू में 2, तो a2 आ जाएगा आपका 6 इंटू में 2 प्लस का 2, तो 12 और प्लस का 2 14 हो जाएगा, और पुट n इक्वल टू में 3, तो n इक्वल टू में 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा 6 इंटू में 3 प्लस का 2 18 और प्लस का 2 यानी कि वो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास जो एपी निकालना था वो आ गया कि नहीं, एपी आ जाएगा इसका टर्म 8 14 20, आगे भी निकाल सकते हैं, अगला 26 ऐसे करके आगे बढ़ते रहेगा। फिर आगे क्या पूछ रहा है, इसका 16 टर्म निकालना है ना, फाइंड द 16 टर्म, तो 16 टर्म के लिए बस इसमें 16 पुट कर देंगे, a16 क्या होगा इसी में 16 पुट कर देते हैं, तो 6 इंटू में 16 और प्लस में 2 है ना जी, तो क्या हो जाएगा
तो 96 और प्लस का 2, 16 टर्म 98 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस n, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड एन टर्म। तो चलिए हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के फर्स्ट n टर्म का सम जो है एस एन कितना दिया है, वह दिया है 3n स्क्वायर माइनस का n। हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एन टर्म, तो पहले n टर्म्स निकालते हैं। तो उसके लिए पहले एस एन माइनस 1 निकालना होगा ना, 3 इंटू में n माइनस 1, बस n की जगह n माइनस 1 रख देना है। ठीक है, इसको 3 इंटू में n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, और माइनस n और यहाँ प्लस का 1, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ होगा 3n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 3 माइनस n प्लस 1, तो यहाँ से एस एन माइनस 1n क्या आ गया, 3n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 4। चलिए तो अब हम लोग nth टर्म निकालते हैं। तो nth टर्म निकालने के लिए आपको एसएन में से एसएन माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो n टर्म क्या हो जाएगा, एसएन यानी कि हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस का n माइनस में 3n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 4। ठीक है, चलिए तो nth टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3n स्क्वायर माइनस का n माइनस 3n स्क्वायर प्लस का 7n, साइन चेंज होगा, और माइनस का 4, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल, nth टर्म क्या आ जाएगा, 6n माइनस का 4। तो हमें nth टर्म निकालना था, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था। फिर उसके बाद क्या करा था, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट में क्या करा, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो बस पुट कर देंगे n के प्लेस पर 1, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, ये आपका 6 इंटू में 1 माइनस का 4, तो 6 माइनस का 4 आपका 2 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। अच्छा, कॉमन डिफरेंस, ऐसे आप ध्यान रखना कि यहाँ जब nth टर्म दिया होता है इनका जो कोफिशिएंट होगा वही कॉमन डिफरेंस होता है। ऐसे हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए पहले सेकंड टर्म निकाल लेना होगा, n इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो सेकंड टर्म 6 इंटू में 2 माइनस का 4 यानी कि 12 माइनस का 4 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो d है वह a2 माइनस का a1 कर देंगे, 8 माइनस का 2 वो 6 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है, फाइंड इट्स 25th टर्म, इसका निकालना है। अच्छा, हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसके n टर्म्स के सम दिए हुए हैं एपी के। क्या दिया है, एस एन इक्वल टू में वो है आपके पास 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5n बाई 2। हमें निकालना है इसका 25th टर्म। तो आप प्रॉपर्टी जानते हैं ना, an निकालने के लिए एसएन माइनस का एसएन माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप 25 रखेंगे तो S25 माइनस का S25 माइनस का 1, यानी कि 25th टर्म निकालने के लिए आपको इसके 25th टर्म के सम में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 24 टर्म का सम, यानी कि S25 में से S24 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए इसमें S25 पहले निकालते हैं। तो जगह 3 इंटू में 25 का स्क्वायर बाई में 2 प्लस 5 इंटू में 25 और बाई में 2, तो ये 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 625 और बाई 2 प्लस का यहाँ 125 बाई 2, एलसीएम ले लेते हैं 2, ये 625 में मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 1875 और प्लस में 125। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2000 और बाई में 2 1000 हो जाएगा यहाँ पर सम ऑफ 25th टर्म। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर हमें S24 निकालना होगा। तो हो जाएगा 3 इंटू में 24 का स्क्वायर और बाई 2 प्लस का 5 इंटू में 24 बाई 2, ये कट जाएगा 12 टाइम्स में, 3 इंटू में 576 हो जाएगा ना 24 का स्क्वायर और बाई में 2 और प्लस में 12 5 जा 60। अब इसे काट सकते हैं कितना टाइम्स में, तो आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 और 2 26 और फिर 2 3 2 जा 6 8 और प्लस का 60, यानी कि 24 टर्म का सम यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 924।
तो हमें क्या निकालना है, S25 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा S24 को, क्योंकि हमें फाइंड करना है 25th टर्म। तो 25th टर्म तो ये हो जाएगा 1000 और माइनस का 924, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 76 आएगा इसका 25। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ द एन टर्म ऑफ एन AP 2n+1 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द AP। एन टर्म दिया है, हमें सम ऑफ एन टर्म निकालना है। यहाँ पे दिया है nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म AP का यानी कि एन दिया है आपके पास या Tn दिया है 2n+1। तो यहाँ से देखिए तो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 2 इंटू में 1+1 यानी कि 2+1 3, एंड सेकेंड टर्म क्या होगा 2 इंटू में 2+1 यानी कि 4+1 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, जो D होगा A2 माइनस का A1, तो आ जाएगा 5 माइनस का 3 2। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है और कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, तो हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स का सम ऐसे निकालना, तो n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में D। तो अब इसमें रख देते हैं, n के जगह n ही रहेगा क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। a का प्लेस पर आपका 3, n-1 D के प्लेस पर आपका 2, तो n/2 अंदर हो जाएगा देखिए 6 प्लस का 2n-2, तो हो जाएगा यहाँ पर Sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2n प्लस का 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Sn इक्वल टू मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ n² और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2n, तो n² प्लस 2n सम ऑफ n टर्म्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 का फर्स्ट नंबर, इफ द n टर्म्स ऑफ एन AP का n टर्म दिया है तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है। अच्छा देखिए हमारे पास nth टर्म दिया है, nth टर्म ऑफ एन AP का nth टर्म यानी कि an दिया है वो 9 माइनस का 5n। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म निकालना है, तो यानी कि n का वैल्यू 15 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी कि A1, वो आपको क्या करना होगा, इसी में रख देना होगा 1, तो 9 माइनस का 5 डेट मीन्स आ जाएगा 4। और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, वो 9 माइनस का 5 इंटू में 2, तो 9 माइनस का 10 आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 1। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे इसके कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस का A1 होता है, तो -1 -4 माइनस का 5। तो ऊपर आपका फर्स्ट टर्म यानी कि A है आपके पास 4 एंड कॉमन डिफरेंस है -5 एंड नंबर ऑफ टर्म कितना है, इनका वैल्यू 15 कह रहा था, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। चलिए तो Sn इक्वल टू में प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में D। तो S15 इक्वल टू में 15/2 2a का वैल्यू है आपके पास कितना 4 प्लस का 15 - 1 D का वैल्यू है -5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 15/2 ब्रैकेट में यहाँ पर 8 हो जाएगा और प्लस का 14 माइनस का 5 हो जाएगा 15/2 8 माइनस का 70, तो 15/2 इंटू में माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 62, ये कट जाएगा 31 टाइम्स में, तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 465 आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म ऑफ एन AP। 25th टर्म का सम निकालना है, whose nth टर्म इज दिस। अच्छा nth टर्म दिया है, nth टर्म ऑफ एन AP का nth टर्म क्या दिया है, देखो an इक्वल टू में 1 माइनस का 4 है। यहाँ पे 25th टर्म का सम निकालना है, तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म यानी A1 निकालते हैं, जो कि होगा 1 माइनस का 4 इंटू में 1 - 4 -3। चलिए सेकंड टर्म निकालते हैं, तो 1 माइनस का 4 इंटू में 2, तो 1 माइनस का 8 माइनस का 7। तो आप यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस जो कि होगा A2 माइनस का A1 यानी -7 माइनस ऑफ -3 -7 प्लस का 3 D आ जाएगा -4। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया A
आपका हो गया -3 और d -4। तो कितना निकाला है, बाइंड द सम ऑफ 25 टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स 25 कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स 25 है। तो आप एसएन इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू में d। चलिए अब इसमें रखते हैं, तो s25 इक्वल टू हो जाएगा 25/2 2a के प्लेस पर -3 प्लस 25 -1 और d का वैल्यू कितना है -4। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो होगा 25/2 ब्रैकेट में माइनस का 6 प्लस का 24 इंटू में -4, ठीक है। तो 25/2 -6 और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 96। तो 25/2 इंटू में माइनस ऑफ कितना होगा 102, इसे काट देंगे 51 टाइम्स में, तो -51 में 25 से मल्टीप्लाई करते तो माइनस का आ जाएगा 1275। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, n टर्म्स दिया सम ऑफ सीक्वेंस, प्रूव दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। जो सीक्वेंस होगा एपी में होगा, ये दिखाना है। हमारे पास दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। अच्छा सीक्वेंस है, एपी में दिखाना है तो कॉमन डिफरेंस निकालने में पता चल जाएगा। Sn है आपका n² प्लस का 2n। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले Sn-1 निकालते हैं, तो जो कि होगा n की जगह n-1 रख देने पर, ठीक है, 2 इंटू में n-1। तो इससे क्या होगा, हमें an निकल जाएगा, तो इसे n² - 2n प्लस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस का 2, ये 2n से 2n कैंसिल, तो Sn-1 क्या आ गया n² माइनस का 1। तो अब हम लोग nth टर्म निकालते हैं, तो nth टर्म के लिए जानते हैं ना क्या होता है, Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो nth टर्म यानी कि हो जाएगा आपका n² प्लस का 2n माइनस n² माइनस का 1, ब्रैकेट हटाते हैं, n² प्लस का 2n माइनस का n² हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1, n² से n² कैंसिल। तो यहाँ पे nth टर्म जो आ गया सीक्वेंस का वह 2n प्लस 1 आ गया। तो nth टर्म आ गया तो हम लोग चेक कर लेते हैं सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। फर्स्ट टर्म निकालिए 2 इंटू में 1 प्लस का 1 यानी कि 2 + 1 3 आ जाएगा। सेकंड टर्म निकालिए 2 इंटू में 2 प्लस का 1 यानी 4 प्लस का 1 5 आ जाएगा। थर्ड टर्म निकालिए 2 इंटू में 3 प्लस का 1 तो 6 प्लस का 1 ये 7 आ जाएगा। अब चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के एपी में है कि नहीं। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस का a1 यानी आ जाएगा 5 माइनस का 3 2 हो गया। आप a3 माइनस a2 भी कर सकते हैं, a3 माइनस a2 करेंगे यानी कि 7 माइनस 5 वो भी 2। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। तो सीक्वेंस जो होगा एपी में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी हुज k टर्म इज 5k + 1। अच्छा सम ऑफ n टर्म निकाला जबकि उसका k टर्म दिया है, kth टर्म ऑफ एन एपी। तो एपी का k टर्म दिया है यानी कि ak दिया है जो कि है 5k + 1। तो बताइए तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 रखने पे आ जाएगा, ठीक है। तो 5 प्लस का 1 6 हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या होगा, तो 5 इंटू 2 प्लस का 1 10 प्लस का 1 11 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा, अच्छा रहने देते हैं, 2 ही टर्म काफ़ी है। कॉमन डिफरेंस अब निकालिए। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस का a1 11 माइनस का 6 5 आ गया। और फर्स्ट टर्म क्या है 6 है। तो फर्स्ट टर्म और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पता है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के n टर्म का सम। तो Sn है जो कि होगा n/2 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो n की जगह तो n ही रहेगा, a और d का वैल्यू रख देते हैं। n/2 2a का वैल्यू 6 n-1 d का वैल्यू 5 n/2 2l प्लस का 5n माइनस का 5। तो Sn इक्वल टू में हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 5n और प्लस का 7
अब n/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दे क्या, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं Sn इक्वल टू में n इंटू में 5n + 7 और बाई में 2, या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे तो हो जाता 5/2n² प्लस का 7/2n, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया है, इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, इसका mth टर्म 164 है तो हमें m का वैल्यू निकालना है। हमारे पास क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के n टर्म तक का सम दिया है, यानी कि Sn दिया है 3n² प्लस का 5n। तो पहले हम लोग Sn - 1 निकालते हैं, क्योंकि हमें n निकालना है पहले, तो वो हो जाएगा 3 इंटू में n - 1 का स्क्वायर, n की जगह n - 1 रख दे रहे हैं, 5 इंटू में n - 1 क्या होगा, 3 इंटू में n² माइनस का 2n + 1 और यहाँ प्लस का 5n - 5। यहाँ सॉल्व करते हैं, 3n² माइनस का 6n + 3 प्लस का 5n - 5, तो Sn - 1 क्या आ गया, 3n² माइनस ऑफ n माइनस ऑफ 2। ठीक है, यह आपका Sn - n -1 आ गया। nth टर्म के लिए आपको क्या करना है, Sn में से Sn - 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए an क्या हो जाएगा, Sn का वैल्यू है 3n² प्लस का 5n और Sn - 1 का है 3n² माइनस n - 2। तो an इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा 3n² प्लस का 5n माइनस 3n² प्लस का n प्लस का 2। तो यहाँ से आपका nth टर्म क्या आ जाएगा, 3n² कैंसिल, 6n प्लस का 2, nth टर्म आ गया। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एपी का mth टर्म, देखिए क्या है, mth टर्म जो है 164 है, 164 है, यही दिया हुआ है, mth टर्म दिया हुआ है। तो बस यही n के जगह पे m रख देंगे तो हो जाएगा 6m + 2 इक्वल टू में 164। तो यहाँ पर 6m इक्वल टू में 164 और माइनस का 2, 6m इक्वल टू में 162 आ जाएगा। तो m इक्वल टू में 162 और बाई में 6, तो 6 से इसे काट देंगे, 6 × 12 और 6 7 जा 42। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 27, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा।